दुनिया समाप्त हो गया तो फिर मुख्यमंत्री जी का क्या होगा? 2019 में उनको ये सपना आया, मोबाइल फेंक दिए। अस्पताल बीमार है, डॉक्टर लाचार है, अब बिहार में बहार है, अब फिर भी कहते हैं कि नीतीश कुमार है। जूता में जो कैप पहनने के लिए दिया जाता है उसको सिर पर पहना दिया जाता है कि 10 साल में दुनिया समाप्त हो जाएगा। 4 साल बचा है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी किस किस को खुश करेंगे? कभी प्रधानमंत्री के गोर पे गिरेंगे, कभी अपने मंत्री के गोर पर गिरेंगे या अपने आला अधिकारियों के गोर पे गिरेंगे। अपने नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी के प्रति आभार और अपने नेता प्रतिपक्ष बिहार के युवाओं के मान और सम्मान, देश के युवाओं के आदर्श श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रति भी आभार प्रकट करते हैं। महोदय अपने मुख्य सचेतक श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब के भी प्रति आभार प्रकट करते हैं। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र महुआ की महान जनता के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं, जिनके आशीर्वाद से आज बोलने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। महोदय, आज स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग के बजट पर चर्चा हो रही है। महोदय, बिहार का जो वर्तमान हालात है, अस्पताल बीमार है, डॉक्टर लाचार है। अस्पताल बीमार है, डॉक्टर लाचार है, अब बिहार में बहार है, अब फिर भी कहते हैं कि नीतीश कुमार है। चारों तरफ हो रहा हाहाकार है, हर तरफ हो रही लूट हत्या और बलात्कार है, अब फिर भी नीतीश कुमार है। मैं अपने नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को सैल्यूट करता हूं कि जब जब उनको मौका मिला, महागठबंधन की सरकार बनी 2015 में, उस समय और 2022 में जब जब मौका मिला, स्वास्थ्य विभाग में काम करने का उनको अवसर प्राप्त हुआ, तो उन्होंने जिस तरीके से मिशन 60 के तहत काम किया, मेडिकल कॉलेज, अनुमंडल अस्पताल, सदर अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को व्यवस्थित एवं सुसज्जित करने के लिए जो उन्होंने काम किया, एक नया इतिहास रचने का काम किए। रात के अंधेरे में जब वो निकलते थे औचक निरीक्षण पर, पूरे बिहार का डॉक्टर अलर्ट मोड पे हो जाता था कि आज तेजस्वी यादव जी अस्पताल में जा रहे हैं निरीक्षण करने। पूरा अपना घर से चप्पल छोड़ करके भागता था डॉक्टर, आपने अस्पताल में जाकर के ड्यूटी करता था। लेकिन महोदय, दुख तब होता है कि माननीय मंत्री मंगल पांडे जी तेज तर्रार मंत्री हैं। अरे बैठ जाइए पंकज जी कृपया माननीय सभापति महोदय, माननीय मंगल पांडे जी यहाँ बैठे हैं, बहुत तेज तर्रार मंत्री हैं। आपको भी मौका मिलेगा तो अपनी बात रखेंगे। दुख तब होता है कि जब माननीय मंत्री जी जाते हैं अस्पताल का निरीक्षण करने, तो जूता में जो कैप पहनने के लिए दिया जाता है उसको सिर पर पहना दिया जाता है। ये चिकित्सकों के द्वारा माननीय मंगल पांडे जी के जूता में पहनने वाला कैप को माथा में पहनवा दिया जाता है। महोदय, क्या इस तरीके का व्यवस्था है? डबल इंजन का सरकार है महोदय, सुशासन की बात कही जाती है, लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी जी जब पीएमसीएच में रात में जब जाकर के छापेमारी करते हैं, वहां पर जो अधीक्षक डॉक्टर IS ठाकुर, जो जिस तरीके का कार्रवाई उन पर देखने को मिला कि भाई जब अस्पताल में गए तो देखे कि चारों तरफ गंदगी का अंबार था। डॉक्टर IS ठाकुर पर जब उन्होंने कार्रवाई की बात कही तो सरकार के आला अधिकारियों ने डॉक्टर IS ठाकुर को बचाने का काम किया महोदय। और दुख तब होता है कि जब डॉक्टर IS ठाकुर रिटायर हो गए थे, संविदा पर उनको रखा गया। बार बार एक जाति विशेष के लोगों को संविदा दिया गया महोदय। और उसके बाद संविदा कर्मी में जो सरकार का संकल्प है कि संविदा कर्मी को वित्तीय प्रभार नहीं देना महोदय, डॉक्टर IS ठाकुर के द्वारा वित्तीय अनियमितता का मामला है महोदय, दवा घोटाला का मामला है, उपकरण खरीदने में उन्होंने घोटाला किया है और बहुत सारा घोटाला किया। उसके बावजूद उनको एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन दिया जाता है महोदय। अभी बहुत बड़ा अस्पताल बन रहा है पीएमसीएच के अंदर, लेकिन वहां पर अस्थायी चिकित्सक नहीं है महोदय। अगर एक से एक योग चिकित्सक है तो उनको अधीक्षक क्यों नहीं बनाया गया? 2022 में बजट सत्र में तत्कालीन मंत्री उस समय भी मंगल पांडे जी थे, मेरे द्वारा प्रश्न पूछा गया कि पीएमसीएच को अस्थायी अधीक्षक कब दिया जाएगा, तो इन्होंने प्रश्न के उत्तर में कहा कि 1 अप्रैल तक जो है हम 2022 तक अस्थायी अधीक्षक का बहाली कर देंगे। लेकिन आज तक अस्थायी अधीक्षक नहीं मिला महोदय। और उसके बाद सरकार बनी अगस्त में, आपको पता है सरकार अगस्त में बनी, और जिस तरीके से डॉक्टर IS ठाकुर को रातों रात अंधेरे में फाइल लेकर करके और मुख्यमंत्री जी से दस्तखत करा करके रात के अंधेरे में सारा नियम कानून को ताक पर रख करके और उसको एक्सटेंशन दिया गया महोदय। हम पूछना चाहते हैं माननीय मंत्री जी से कि बहुत बड़ा अस्पताल बन रहा है पीएमसीएच में, ये डॉक्टर IS ठाकुर डॉक्टर है कि इंजीनियर है? आपने अभी जवाब दिया है। आज से 10 दिन पहले
कि बिना उनके देख रेख में अस्पताल का जो देख रेख है उनके अनुश्रवण में ही हो सकता है। अगर भगवान न करे किसी के साथ कोई अप्रिय घटना घटे, अगर डॉक्टर आईएस ठाकुर को अगर कुछ हो गया तो क्या उसके बाद पीएमसीएच बनेगा या नहीं बनेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी आज बोल रहे थे कि बहुत दुख हो रहा है कि 10 साल में दुनिया समाप्त हो जाएगा। तो 2019 में उनको ऐसा सपना आया कि दुनिया समाप्त हो जाएगा। अगर दुनिया समाप्त हो गया तो फिर मुख्यमंत्री जी का क्या होगा? तो 2019 में उनको ये सपना आया, मोबाइल फेंक दिए। लेकिन आज 2025 है, 6 साल 10 साल में से माइनस हो गया, बचा 4 साल। अब बताइए कि 4 साल बचा है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी किस किस को खुश करेंगे? कभी प्रधानमंत्री के गोर पे गिरेंगे, कभी अपने मंत्री के गोर पर गिरेंगे, या अपने आला अधिकारियों के गोर पे गिरेंगे। महोदय, ये बिहार को शर्मसार करने वाली बात है। बार बार ये लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग करते हैं, बिहार को विशेष राज्य के दर्जा का मांग करते हैं, विशेष पैकेज का मांग करते हैं, लेकिन इनको मिलता क्या है? इसी जगह बिहार में आरा में आते हैं प्रधानमंत्री जी और बिहार की बोली लगा करके जाते हैं, कहते हैं 1 लाख करोड़ दूं कि 1.25 लाख करोड़ दूं कि 1.5 लाख करोड़ दूं। लो दिया, 1.5 लाख करोड़ दिया, लेकिन मिला क्या महोदय? आज तक ठेंगा के नाम पर आज तो कुछ मिला नहीं। यहाँ झुनझुना और लॉलीपॉप थमाया जाता है महोदय। जिस तरीके से बिहार के अंदर स्वास्थ्य विभाग माननीय सदस्य मुकेश जी, विषय पर बात बिल्कुल करें। विषय पर ही बोलेंगे महोदय। जिस पर घोटाला का आरोप रहता है महोदय, सारे नियम कानून को ताका पर रख करके पीएमसीएच के अंदर लूट खसोट जारी है महोदय। जिस तरीके से वहां पर सुरक्षा प्रहरी का जो व्यवस्था जो किया गया है, जो आउटसोर्सिंग कंपनी है उसके द्वारा 25,000 रुपया कंप्यूटर ऑपरेटर के नाम पे उठाया जाता है, उसको मिलता कितना? 12,000 रुपया मिलता है महोदय। सुरक्षा प्रहरी का 18,000 रुपया उठाता है, देता कितना है? 8,000 रुपया। पूरे राज्य में इस तरीके का माहौल है महोदय। जब मैं सदर अस्पताल हाजीपुर गया तो वहां जब आउटसोर्सिंग वाले कंपनी के स्टाफ को जब मैंने बुला करके पूछा कि आपके कितना आपका वेतन मिलता है, तो उन्होंने कहा कि भाई 18,000। मिलता कितना इन हैंड? तो 10,800। यह बाद बाकी जाता कहाँ है महोदय? ये बताना चाहिए। ये डबल इंजन का सरकार है कि डबल घपलेबाजी का सरकार है महोदय? जिस तरीके से हमारे यहाँ चेहरा कला में सीएससी का निर्माण हुआ, उस समय 2020 में मात्र 1,70,00,000 के आसपास में निर्माण हुआ था महोदय। आज नया वहाँ पीएससी जा रहा है तो उसका एस्टीमेट देख रहे हैं कि 5,75,00,000। कहीं ना कहीं लगता है कि बिहार में एस्टीमेट घोटाला हो रहा है। भवन निर्माण के नाम पर बीएमएसआईसीएल के तहत अस्पताल में का जो निर्माण हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं लगता है कि एस्टीमेट घोटाला किया जा रहा है। जो आज से 5 साल पहले 1.5 करोड़ में वो भवन बनता था, आज 6.25 करोड़ में बन रहा है। कहीं ना कहीं इस बीच का जो राशि है उसमें बंदरबाट किया जा रहा है महोदय। अरे भाई एक बात बताइए ना कि जब पीएमसीएच में जो आईएस ठाकुर है वो डॉक्टर है कि इंजीनियर है, कि बिना उनके पीएमसीएच का निर्माण हो ही नहीं सकता। हमारे यहाँ पटना में पीडीसीएच है, पटना डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। मैं भी एक दंत चिकित्सक हूँ और दंत चिकित्सकों का दुख मैं जानता हूँ महोदय, किस तरीके से वो अपना भरण पोषण करते हैं। 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी थी महोदय, बीपीएससी के तहत उस समय दंत चिकित्सकों की बहाली कराई गई थी। आज क्या स्थिति है? आज हजार डेंटिस्ट जो है वो रोड पर नौकरी के बाट जोड़े हैं महोदय। उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए, नर्सिंग स्टाफ की बहाली होनी चाहिए, पैरामेडिकल स्टाफ की बहाली होनी चाहिए और लैब टेक्नीशियन की बहाली होनी चाहिए। जिस तरीके से आपको नर्सिंग स्टाफ जो काम किया कोरोना काल में, अभी इनका बिहार तकनीकी संस्थान से जो है उनका बहाली निकाला गया। उसमें कोरोना काल के समय जो ये लोगों ने काम किया उनका जो अनुभव मिलना चाहिए, उस संविदा पर उस समय काम कर रहे थे, उनका अनुभव उस बहाली की प्रक्रिया में जोड़ा नहीं जा रहा है महोदय। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि लैब टेक्नीशियन, पैरामेडिकल, डेंटिस्ट और जिस तरीके से आपका डेंटल टेक्नीशियन का बहाली हो, तो उसमें जो कोरोना काल के समय जो काम किए हैं उनका जो अनुभव है उसको जरूर जोड़ करके उनको अंक निर्धारण करना चाहिए। आप ही के डबल इंजन के सरकार में और अन्य राज्यों में 5 अंक दिया गया है जो काम किए हैं, उसी तरह यहाँ पर भी काम मिले। जिस तरीके से मिशन 60 के तहत हमारे नेता ने अस्पतालों में इवनिंग ओपीडी का व्यवस्था किया था, आज इवनिंग ओपीडी बंद हो गया महोदय। जिस तरीके से दवा मिल रहा था, अभी हमको कल सूचना मिला कि वैशाली में सीएचसी है, वैशाली प्रखंड में सीएचसी जो है वहां पर एक्सपायरी दवा दिया जा रहा है महोदय। इससे शर्म की बात क्या होगी, जहां हमारे नेता 600 मेडिसिन का लिस्ट टंगवाने का काम किए थे अस्पतालों में, आज क्या व्यवस्था है? एक्सपायरी मरीज को अगर दवा दिया जाएगा एक्सपायरी,
तो वो उससे बचेगा या मरेगा महोदय, ये आप ये बता सकते हैं। जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज में खराब पड़े उपकरण को ठीक करने हेतु अहम कार्य किए गए, जिला अस्पताल में बेहतर बनाने के लिए डॉक्टरों को, विशेषज्ञों का बहाली किया गया और डॉक्टरों का प्रोन्नति दिया गया। सेंट्रल सैंपल और ब्लड कलेक्शन सेंटर का व्यवस्था किया गया और जिस तरीके से वेटिंग एरिया ओपीडी के समय व्यवस्थित किया गया महोदय। लॉन्ड्री सर्विसेज, हैंड वॉशिंग बेसिन, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और हैंड वॉश फैसिलिटी, लूज हैंगिंग इलेक्ट्रिक वायर को सही किया गया महोदय। जिस तरीके से हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो काम किया वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अविस्मरणीय है महोदय। तेजस्वी जी जब भी निकलते थे तो जरूर कहीं न कहीं सदर अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल, रेफरल अस्पताल या कहीं पीएससी में जाकर करके और छापेमारी करते थे, देखते थे कि डॉक्टर है कि नहीं है। लेकिन आज तक मैंने मंगल पांडे जी को नहीं देखा कि किसी भी सदर अस्पताल में जाकर के और वहां छापेमारी करके देखने का काम करे कि वहां आपका मरीज का इलाज हो रहा है या नहीं हो रहा है। महोदय एक बार विधानसभा की कमेटी लेकर के मुजफ्फरपुर हम गए थे, यहाँ पर बैठे हुए अभी चले गए लगता है अवधेश जी, निवेदन समिति के अध्यक्ष के रूप में हो गए थे, सभापति के रूप में, और हम और विजय सम्राट जी भी साथ में थे। वहां जब गए तो देखे कि यही पिछले वर्ष की बात है महोदय कि वहां पे सदर अस्पताल मुजफ्फरपुर में जहां मरीज को इलाज कराने का व्यवस्था होना चाहिए वहां उस बेड पर कुत्ता सो रहा था महोदय और पानी घुटना भर लगा हुआ था महोदय। कैसी सुशासन की व्यवस्था है, कैसा स्वास्थ्य व्यवस्था है, इसका जरा जाकर के औचक निरीक्षण करना चाहिए। जिस तरीके से लोग कह रहे थे कि भाई किसानों की आय दुगनी कर दी जाएगी 2022 तक, अब 2047 चला गया इनका कि भाई जो हम लोग नया भारत का निर्माण करेंगे उसमें 2047 तक जो है किसानों का आमदनी दुगना हो जाएगा। किसानों के आमदनी के दुगना के नाम पर किसानों को कब तक छलने का काम करेंगे? किसानों के साथ ये लोग छलावा करने का काम करते हैं। किसानों को कम से कम प्रति एकड़ 10 लाख किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में 10 लाख रुपया का एक क्रेडिट कार्ड देना चाहिए ताकि उनको अपने बेटी और बेटा को पढ़ाने के लिए या शादी विवाह के लिए उनको एक सहायता या एक फसल लगाने के लिए उनको एक मुश्त राशि कहीं किसी के सामने उनको हाथ फैलाने नहीं पड़े महोदय। जिस तरीके से आपदा प्रबंधन विभाग का है महोदय, आपदा के समय 2021 में हमारे क्षेत्र में महोदय सामुदायिक किचन का शुरुआत किया गया था जिला पदाधिकारी के निर्देश पर, लेकिन वहां के अंचल अधिकारी द्वारा आपदा को भी अफसर बना दिया गया महोदय। आपदा को भी अफसर बनाया गया और आज तक 20 लाख से ऊपर हो गया उसका राशि। आज तक जो संचालन करता थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, उस सामुदायिक किचन का जो संचालन कर रहे थे उसका आज तक पेमेंट नहीं हुआ महोदय। और कहते हैं कि डबल इंजन का सरकार है। कोरोना काल में सब माननीय विधायकों का अब आपके पास मात्र 2 मिनट बचे हैं। 2 मिनट काफी है महोदय। जो पैसा काटा गया 2-2 करोड़ रुपया, उस पैसे से क्या विकास किया गया, किस किस माननीय के क्षेत्रों में जो व्यवस्था दिया गया उसके बारे में डिटेल बताना चाहिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को। और हमारे यहाँ जो ऑक्सीजन प्लांट लगा, भारत सरकार के मंत्री जा करके वहाँ ऑक्सीजन प्लांट का शिलान्यास करते महोदय और आज तक वो शिलान्यास ही रह गया। अनुमंडल हमारे क्षेत्र में बगल में पातेपुर है, भारत सरकार के माननीय मंत्री जी वहां जाकर के शिलान्यास करते हैं, आज तक वहां ऑक्सीजन प्लांट नहीं बना महोदय। हमारे यहाँ जो ऑक्सीजन प्लांट है उसको चलाने के लिए वहां टेक्नीशियन नहीं महोदय, उसके लिए स्टेबलाइजर नहीं है, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। और जो NICU की व्यवस्था होनी थी 2020 से वहां उपकरण ला करके रखा गया है, उस पर धूल फांक रहा है महोदय, उसको एस्टेब्लिशमेंट कराने के लिए पहल करना चाहिए। जिस तरीके से हाजीपुर सदर अस्पताल का जो निर्माण हुआ नए भवन का, उसको जाकर के एक उच्च स्तरीय टीम से जांच कराना चाहिए महोदय। क्योंकि वो सदर अस्पताल जो बना वो 4 नंबर ईंटा लगाया गया महोदय उसमें। कई बार हम लोगों ने जाकर के वहां जिला प्रशासन के लोगों को कहा कि इसकी जांच की जाए, लेकिन आज तक जांच जो है वो लंबित है महोदय, उस पर कोई कार्रवाई और सुनवाई नहीं हुआ। जब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी डिप्टी CM और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे तो उस समय कार्रवाई और सुनवाई होती थी। जो डॉक्टर गायब रहते थे महीनों तक, जो नर्सिंग स्टाफ गायब रहते थे, जो पैरामेडिकल स्टाफ गायब रहते थे, उसके ऊपर कार्रवाई और सुनवाई हुआ। उसके तहत कई डॉक्टर पर कार्रवाई हुआ, उसके तहत उसको सस्पेंड किया गया। लेकिन आज क्या है, सदर अस्पताल में 70 स्टाफ बैठा हुआ है, लेकिन दूर दराज जो इलाका में PSC में CSC में डॉक्टर होना चाहिए वहाँ डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। इसलिए हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि जो सुदूर इलाका है, जो एडिशनल PSC स्तर का जो कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें, उस पर दंत चिकित्सकों की भी बहाली की जाए और जो विशेषज्ञ चिकित्सक है उसकी भी बहाली की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।